नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल पे। मैं आपका मित्र डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले उन सभी लोगों को धन्यवाद, उन सभी मित्रों को धन्यवाद जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, बधाई दी अडानी जी के बारे में, जो मेरी प्रेडिक्शंस सही हुई, और साथ ही एयर क्रैश के बारे में भी जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ किया। दोस्तों, अडानी जी के बारे में हमने सितंबर में एक वीडियो बनाया था जिसमें यह प्रेडिक्ट किया था कि दिसंबर 2022 से उनकी शुक्र में शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो रही है और कुंभ राशि के वो हैं, तो कुंभ राशि में शनि देव भी 17 जनवरी को आ जाएंगे और ये जो समय है 17 जनवरी 2023 को आ जाएंगे। तो ये जो समय है उनके लिए काफ़ी संघर्ष का होगा, उनको उनके स्थान से वो नीचे ढकेल सकता है, उनको काफ़ी बड़ा सेटबैक वो लगा सकता है। ये हमारा वीडियो था जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिए। तो ये बात पूरी तरह से सही हुई और आप जैसा कि देख सकते हैं कि बहुत बड़ी गिरावट अडानी की कंपनियों में देखने को मिली है और काफ़ी बड़ा नुकसान उसकी वजह से उन्हें हुआ है। 7वें स्थान पे वो पहुंच गए हैं, जो कि रिचेस्ट लोगों की जो लिस्ट थी उसमें वो 3रे स्थान पर थे। तो अपने स्थान से तो वो नीचे चले गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसा उनका आगे का भी समय रहने वाला है, और एयर क्रैश के बारे में भी जो मैंने प्रेडिक्शंस किए थे, ख़ास करके जनवरी 21 से फरवरी 22 के बीच मैंने एयर क्रैश के बारे में प्रेडिक्शन किए थे कि काफ़ी ख़राब समय है ये। वायुयान से संबंधित दुर्घटनाएं या वायु से ऊंचाई से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। तो कल की खबर है कि एक मिराज और एक सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। मुझे बहुत दुख है इस बात का। और ये दोनों जो ये क्रैश हुआ, इसके पहले नेपाल में भी एक यात्री विमान क्रैश हो गया था। तो दोस्तों, यही ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सहयोग और सपोर्ट है जिसको लोग रिकॉग्नाइज़ बहुत बार नहीं कर पाते हैं। हम जो भी प्रेडिक्शंस करते हैं दोस्तों, वो ज्योतिष के ज्ञान के आधार पे करते हैं और टेक्स्ट में, स्टैंडर्ड टेक्स्ट में जो बातें लिखी होती हैं उनके आधार पे करते हैं, और वो बातें कहीं ना कहीं अधिकतर सही होती देखी जाती हैं। तो ज़रूर इस तरह की जो वार्निंग्स होती हैं जो एस्ट्रोलॉजर्स आपको देते हैं, उसको ज़रूर ध्यान से सुनना चाहिए। और ख़ासकर अगर 2-3-4 जगहों से आपको वो 2-3 जगहों से ऐसी कोई चेतावनी मिल जाती है, तब तो आपको बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और मैं अपने बारे में तो ज़रूर बताना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी अगर मुझे दिखाई देती है तो मैं ज़रूर आपको अलर्ट करने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से करता हूँ। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने बताया, अडानी जी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो एक कॉमेट दिखाई देने वाला है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं उसकी बात करेंगे, और साथ ही एक और भी मुद्दे पे मैं आपसे बात करूंगा, वो लास्ट के लिए रखता हूं। तो सबसे पहले आइए अडानी जी की कुंडली के बारे में चर्चा करते हैं कि आगे आने वाला समय उनके लिए कैसा है। मित्रों, ये जो समय, अभी जो टाइमिंग है ये सारी चीज़ें के होने की, वो बड़ी ही विशेष है। और उसमें अगर आप ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो ये ज़रूर जानते होंगे कि ये शनि की वजह से अडानी जी को समस्याएं जो आ रही हैं शनि की वजह से हो रही हैं। और शनि जो है वो 30 तारीख से अस्त होने वाले हैं, और अस्त जब शनिदेव होंगे तो कहीं ना कहीं अडानी जी को राहत देंगे, लेकिन ये राहत 33 दिनों की होगी। और ये राहत उनको हो सकता है कि किसी सरकारी सहयोग के द्वारा हो, या सूर्य के, क्योंकि ये सूर्य के कारण है और सूर्य जो है राज्य पक्ष का कारक ग्रह है, तो किसी जांच के कारण हो, किसी और स्टडी के कारण हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अडानी जी को अगले 33 दिन 30 तारीख के बाद से कुछ राहत मिल सकती है।
लेकिन वहाँ से फिर जून मध्य तक का जो समय है वो पुनः उनके लिए कष्टप्रद रहेगा। जून मध्य से सितंबर तक शनिदेव जो हैं, अक्टूबर तक शनिदेव वक्री हो जाएंगे। तो जून 2023 से अक्टूबर आते तक पुनः उनको कुछ राहत की परिस्थितियां बन सकती हैं, लेकिन उसके बाद फिर से उनके लिए संकटमय समय है। तो ये जो शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में संचरण उनने शुरू किया है और उनकी शुक्र में शनि की जो अंतर्दशा है, इन दोनों को देखते हुए अगले 2.5 वर्ष का समय कुछ धूप छांव का समय ही रहेगा। और अभी झटके में वो जितना नीचे चले जाते हैं फिर वहीं के उसी के आसपास ही वो स्क्रॉल करते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ये बात हुई अडानी जी के बारे में, अडानी जी की कंपनीज़ के बारे में। मेरा तो यही मानना है कि मेरा जो ज्ञान कहता है कि शनि की वजह से अगले 2.5 वर्ष उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा अपनी स्थिति को बनाए रखने के मामले में। अब दूसरी बात करते हैं, एक कॉमेट जो है वो 50,000 वर्षों के बाद फिर पृथ्वी के करीब से गुजर रहा है और फरवरी के प्रारंभ में ये पृथ्वी के सबसे करीब होगा और हम उसको देख भी पाएंगे। लेकिन ये दक्षिण पूर्व की दिशा में शायद वो दिखाई देगा, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक इन साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन इट विल बी विजिबल। तो आप फॉलो करते रहें, खासकर जो लोग एस्ट्रोनॉमी में रुचि लेने वाले लोग हैं। ज्योतिष के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉमेट्स का दिखना ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता और ऐसा माना जाता है कि किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत ये होता है, किसी बड़ी हस्ती के अवसान का भी ये समय हो सकता है। तो इस वजह से कॉमेट का दिखना कहीं ना कहीं पृथ्वी पर संकट को लेके आता है और इसलिए बड़े लोग जो हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं कहीं के या बड़े पदों पर हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, दुर्घटनाओं से बचने का प्रयास करना चाहिए और नेचुरल कैलामिटी प्रोन जो एरियाज़ हैं उनको भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जैसा कि उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो अभी परेशानी चल रही है, वहाँ पर भी विशेष रूप से जोशीमठ वगैरह का जो एरिया है वहाँ पर विशेष रूप से सावधानी की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। तीसरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह की न्यूज़ आ रही हैं, अभी हेडलाइंस आ रही हैं, उसको देख करके लगता है कि वैसे तो गुरु राहु का चांडाल दोष 22 अप्रैल से बनने वाला है सृष्टि में, लेकिन उसका प्रभाव दोस्तों प्रारंभ हो गया है और ये मैं 2 कारणों से मुख्य रूप से कह रहा हूँ आपसे। पहला कारण है कि बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं उनकी जितनी चर्चा हो रही है वो उनका विवाद हुआ उनसे संबंधित, और जिस भी परिस्थितियों में वो चल रहे हैं कहीं पर उनकी प्रशंसा हो रही, कहीं पर निंदा हो रही है, कोई उनको चैलेंज कर रहा है, कोई उनको अप्रिशिएट कर रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं कहीं ना कहीं गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव ये बन रहा है, ऐसा दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु तत्व से वो जुड़े हुए हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा जी, और उसके ऊपर राहु का प्रभाव बन रहा है ऐसा मुझे दिखाई देता है। और निश्चित रूप से ये जो परिस्थितियां हैं बताती हैं कि अक्टूबर तक ये चलेगा और अक्टूबर तक बागेश्वर धाम वाले जो बाबा जी हैं उनको उनके बारे में चर्चाएं होती रहेंगी और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकता है हमको देखने को मिले। लेकिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से, अगर उन तक बात पहुँचे, कि अपनी सुरक्षा का उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गुरु राहु चांडाल दोष, राहु गुरु को कभी न कहीं किसी न किसी तरह से प्रभावित करने का प्रयास कर सकता है। और आज जबकि देश के वो बहुत ही विशिष्ट व्यक्ति बन गए हैं तो उनके सुरक्षा का ध्यान उनको स्वयं को भी रखना चाहिए और सरकार को भी रखना चाहिए। तो दूसरी बात ये है। और
कॉलेजेस में भी जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में भी बहुत रेस्टलेसनेस एक तरह से है, काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं किसी फिल्म के प्रदर्शन के बारे में, उसके बारे में भगदड़ मच रही है उसके बारे में। तो ये सभी चीज़ें, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान भी गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें देखते हुए मुझे लगता है कि चांडाल दोष की परिस्थितियाँ सृष्टि में बन गई है। और ये एक अलर्ट है उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलियों में भी ये दोष बना हुआ है, उनको बहुत सावधान रहना चाहिए और सभी को सावधान रहना चाहिए वैसे तो। लेकिन गुरु से प्रभावित जो राशियां हैं, विशेष करके जिनके लिए गुरु अच्छे ग्रह हैं, जैसे मेष राशि है, जैसे कर्क राशि, सिंह राशि, इसके अलावा वृश्चिक राशि, इसके अलावा धनु राशि और मीन राशि, इन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। उनको धन की, सम्मान की, संतान की समस्या कहीं न कहीं ये गुरु राहु का चांडाल दोष पहुंचा सकता है। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि कई हमारे मित्र जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की सिद्धियों के बारे में मुझसे जानना और सुनना चाहते थे, तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि बहुत सी ऐसी सिद्धियां होती हैं जिससे आम व्यक्ति जो है चमत्कृत रह सकता है, ज्योतिष में भी और दूसरी तरह की चीज़ों में भी, जैसे कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि होती है, पंचांगुली देवी की सिद्धि होती है। तो कर्ण पिशाचिनी की जो सिद्धि होती है दोस्तों, उसमें पास्ट के इवेंट्स जो है वो जो सिद्ध पुरुष होता है वो बहुत आसानी से बता सकता है, क्योंकि कर्ण पिशाचिनी विद्या की वो मदद लेके बता सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं आध्यात्म में, धर्म में, जिनके द्वारा आप इस तरह की चीज़ें बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये मानना है कि इस तरह की ही किसी सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं बाबा जी, या और भी कोई सिद्धि होती है। मेरा ज्ञान तो यहीं तक है। तो निश्चित रूप से जो टीवी चैनल्स में माइंड रीडर्स वगैरह को दिखाया जा रहा है, उनका भी अपना आर्ट है, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा व्यापक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो बाबा जी के द्वारा किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं किसी सिद्धि का ही परिणाम मुझे दिखाई देता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो, और अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के बीच, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो के लिंक्स आपको मिलेंगे यदि आप बेल आइकॉन को भी पुश करते हैं, और तुरंत आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा हमारे वीडियोस में हम प्रेडिक्ट करते हैं करंट इवेंट्स के बारे में, जो कि अक्सर सही होती हैं। थैंक यू, नमस्कार।